फेथ, विश्वास, आस्था। जी हाँ, विश्वास ही एक ऐसा चीज है जो बड़े से बड़े चट्टान को हिलाकर रख देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे भारत के दशरथ मांझी जिन्होंने पर्वत को तोड़कर रास्ता बनाने का काम किया, सेम उसी तरह से ऐसे ही शख्स की कहानी लेकर आए हैं हम आज आप सभी के बीच। तो मेरा नाम है साहिल गुप्ता और हम सभी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं जिसका नाम है मेरिट यार, जहां पर आप हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। तो ऐसा ही कहानी है हमारा एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है लेंचो। ये कहानी है अ लेटर टू गॉड, जो लिया गया है एक स्पेसिफिक रीजन जिसका नाम है लैटिन अमेरिका। ये कहानी लैटिन अमेरिका क्षेत्र से उठाई गई है जिसके राइटर हैं जीएल फ्लुएंटस। तो जीएल फ्लुएंटस साहब जो हैं ये स्टोरी में ये बताते हैं कि एक किसान जो बहुत ही गरीब है, जो लेंचो है, ये भगवान के ऊपर कैसे अपनी आस्था को जगाता है और क्या इसके आस्था के साथ होता है। तो ये थीम है इस कहानी की, फेथ इन गॉड, भगवान के ऊपर भरोसा। इसमें एक चीज हम लोग देखेंगे वो होगा पेसो। पेसोस बोला जाए तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो भी हैं उन सब में, जैसे हमारे इंडियन करेंसीज रुपी चलते हैं, वैसे ही वहां के क्षेत्रों में, वहां के देशों में पेसोज चलता है। तो हम इसमें पेसोज बार बार ना कहकर इसमें रुपए की बात करेंगे, तो ये बात आप समझेंगे जरूर कि ये रुपए नहीं पेसोज की बात की जा रही है। तो इस कहानी में हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे भगवान पर भरोसा होता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाते हैं मौसम के कारण से, जिसके वजह से वो बहुत ही हतोत्साहित हो जाता है और फाइनली वो डिसाइड करता है, ये निर्णय लेता है कि वो भगवान के पास एक पत्र लिखेगा। तो हमें ये जानना है इस कहानी से कि क्या उसका पत्र भगवान तक पहुंचता है और क्या भगवान उसकी मदद करते हैं। तो आइए कहानी पे हम लोग आते हैं। तो कहानी के फर्स्ट में होता कुछ ऐसा है कि जो लेंचो है यहाँ पर गरीब किसान, बेचारा किसान जो है, जो बहुत ही निहायती गरीब है, वो उसका घर एक वैली में होता है, घाटी में होता है, जो छोटे हिल के टॉप पे होता है। उसके घर में, उसके परिवार में 4 सदस्य होते हैं, खुद लेंचो, उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे। जब वो खेतों में काम कर रहा होता है, उसका बड़ा बेटा बाहर खेल रहा होता है और इस उम्मीद से वो आकाश की तरफ देखता है कि बारिश अब होगी, क्योंकि धरती को और कुछ नहीं, केवल एक हल्के बारिश की आवश्यकता थी जिससे उसके फसल अच्छे हो सकते थे। और वो अपनी पत्नी से कह रहा था कि यदि बारिश इस बार अच्छी होती है तो हमारे फसल अच्छे होंगे और उसे मंडी में बेचकर हम अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। उसकी पत्नी खेतों में काम करने के बाद आकर वो घर पे सप्पर बना रही होती है, यानी रात्रि का भोजन बना रही होती है, और उसी टाइम लेंचो ये सारी बातें कह रहा होता है। तब जाकर इसकी पत्नी कहती है गॉड विलिंग, यदि भगवान की इच्छा हुई तो, यानी भगवान चाहेंगे बारिश अच्छी होगी तो हमारा मुनाफा भी अच्छा होगा, ऐसा इसका कहना होता है। डिनर करने के बाद जैसे ही डिनर कर रहा होता है लेंचो, तो झमाझम बारिश होने की बूंदे, बारिश की बूंदे यहाँ पर सुनाई पड़ती हैं इसे। और जैसे ही मतलब बारिश होना शुरू होता, उस घाटी में रहने वाले सभी लोगों की इच्छा होती है कि हर कोई इस बारिश की बूंदों को अपने शरीर के ऊपर एहसास करे, महसूस करे कि क्या बारिश है, क्योंकि लंबे समय के बाद बारिश हो रही थी। सभी लोग बाहर निकल गए और सभी लोग खुशी से पूरा एक्सक्लेम कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, सबको खुशी हो रही थी, सभी को खुशी हो रही थी। और जैसे बारिश जब हो रही थी, लेंचो भी अपनी पत्नी के साथ बाहर निकलता है और बारिश की बूंदों को देखकर वो कहता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं हैं, ये हैं नए सिक्के हैं। जो बड़े वाले जो सिक्के हैं वो हमारे 10 सेंट पेसोज हैं और जो छोटे वाले हैं वो 5 के हैं, ऐसा कहता है और बहुत ही खुशी होता है। लेकिन जैसे ही बारिश बदलता है हेलस्टॉर्म में, यानी ओले गिरने शुरू हो जाते हैं, ओले गिरते हैं, लगभग 1 घंटे तक पूरा ओला गिरता है, जिससे इसके फसल पूरे जो है बर्बाद होने वाले होते हैं। ये देखिए हेलस्टोन्स जो है शुरू हो गए गिरने के लिए और ये 1 घंटे तक होता है। और तब जो है कि बच्चा चिल्लाकर कहता है
कि पापा ये क्या चांदी के सिक्के हैं क्या जो सफ़ेद सफ़ेद रंग के गिर रहे हैं। तो इस कहानी के आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो है ये टाइम किसी तरह से पास होता जा रहा था, लेंचो को यही उम्मीद थी कि ये बारिश जो हेलस्टोन का है, जो बर्फ के गोले का है, ओले का है, ये जल्दी समाप्त हो जाए। लेकिन पूरे 1 घंटे तक ये बारिश होती है और जैसे ही बारिश बंद हो जाती है, ओले की बारिश बंद होती है, लेंचो अपने बेटों के साथ खड़ा होकर अपने खेतों को देखकर बहुत ही दुखी होता है और वो दुखी मन के साथ अपने बेटों को कहता है कि बेटा, यदि यदि हमारे पास यदि अ प्लग ऑफ लोकस्ट्स यानी टिड्डों का झुंड भी आता तो हमारे लिए कुछ छोड़ कर जाता, इतना फसल बर्बाद नहीं होता जितना इस ओले से हुआ है। इस साल हमारी कोई भी कमाई नहीं हो पाएगी, हम सभी भूख से मर जाएंगे। ऐसा अपने बेटों को समझाता है और फिर उसके बाद फाइनली वो पहुंचता है। तो पहुंचने के बाद, घर में पहुंचने के बाद लेंचो बहुत ही चिंतित मन से सोया हुआ रहता है। एकाएक उसके दिमाग में आता है कि हम सबको भगवान ने बनाया है और भगवान ही हम सबका पालनहार है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसा सोचकर उसने निर्णय लिया कि मैं भगवान के पास एक पत्र लिखूंगा। अब लेंचो पत्र लिखने के दौरान क्या बोलता है कि भगवान आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हम गरीब हैं, हमारे पास जो भी पैसे थे मैंने उन सारे का बीज खरीद कर लगा दिया, जो कि आपके बुलाए गए बारिश से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम सभी भूख से मर जाएंगे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दोबारा से बीज बो पाऊं। ठीक है, तो बस इतना ही जो है वो भगवान को क्या करता है, पत्र लिखता है। फिर अगली सुबह वो क्या करता है कि भगवान के पत्र को लेकर के पोस्ट ऑफिस में जाता है और जा करके स्टैम्प करके वहां पर लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। मेल बॉक्स जो होता है वो सभी आप लोग उससे परिचित हैं, ये कुछ इस तरह का होता है मेल बॉक्स। यहाँ पर हम लोग लेटर को डाल देते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेटर को डालते हैं। यहाँ पे बॉक्स बना हुआ रहता है, जो ओपनिंग इसका होता है, इसको खोलकर जो पोस्टमैन डाकिया होता है उस पत्र को निकालता है। इसी मेल बॉक्स में क्या करता है लेंचो, अपने पत्र को डाल देता है। अब जैसे ही जो पोस्टमैन होता है वो एक सप्ताह के बाद टोटल पत्र को निकालता है, तो जैसे ही पोस्टमैन वहां से पत्र को निकालता है, उसके हाथ लेंचो की पत्र जो उसने भगवान को लिखा था उस पत्र को देखकर ठहाके मारकर हंसने लगता है और इतना मतलब हंसता है और हंसते हुए जो है लेकर अपने बॉस के पास चला जाता है। ठीक है, तो बॉस के पास जाता है तो उसका जो बॉस, बोले तो पोस्ट ऑफिस का जो बॉस होता है पोस्ट मास्टर, वो थोड़ा मोटा था। ठीक है, और वो भी जो है कि क्या करा, जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। लेकिन अचानक से एकाएक उसे एहसास होता है कि व्हाट फेथ, क्या भरोसा है भगवान के ऊपर और ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। इसलिए उसने निर्णय लिया कि ही विल आंसर द लेटर, कि वो क्या करेगा, लेटर का जवाब देगा, वो लेंचो को पत्र लिखेगा। इसलिए उस पोस्टमास्टर ने सबको क्या किया, अपने पास बुलाया। पोस्टमास्टर अपने पास सबको बुलाता है और इस बात को बताता है कि मैं इस पत्र का जवाब देने वाला हूं, आप सभी थोड़ा थोड़ा जो है अपना सहयोग कीजिए। वो अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करता है अपनी तरफ और फिर सबसे थोड़ा थोड़ा अपने सहकर्मियों से और अपने सहयोगियों से और अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत पैसा जमा करके वो 70 पेसोस तक जमा कर लेता है और लेंचो को भेजने का निर्णय लेता है। ठीक है, तो ये जो है मतलब ज़्यादा पैसे पहले नहीं होते थे, ज़्यादा सैलरी नहीं हुआ करती थी, जिसके वजह से वो पूरा का पूरा सैलरी दे तो नहीं सकता था क्योंकि उसके भी घर परिवार थे, इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा करके जमा करवाया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखें तो अब सभी लोग थोड़ा थोड़ा जमा कर दिए। अब जैसे ही वो आया तो एक इन्वॉल्व लिया, उसमें अपने पत्र जो लिखा था लेंचो के लिए पोस्टमास्टर ने
वो पत्र को उस इन्वेलप में डाला, जो भी जमा किए हुए पैसे थे लगभग इस कहानी में बताया गया आधे से ज़्यादा, क्योंकि लेंचो है 100 पेसोस का डिमांड करता है, यानी 100 रुपये का मांग करता है, लेकिन 100 रुपये जमा नहीं हो पाते हैं क्योंकि सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी उन लोगों की, इसलिए 70 पेसोस यानी 70 रुपये तक ही जमा हो पाते हैं, और वो 70 रुपये ले करके उसमें डाल देता है और फिर वो रख देता है। अगली जब भी संडे आता है, अगले संडे को सुबह में वो लेंचो पहुंचता है पोस्ट ऑफिस में और वहां पूछता है कि मेरे लिए कोई पत्र आया है क्या। तो खुद पोस्टमैन ही वो क्या करता है, तो पोस्टमैन ही, डाकिया ही जो है लेंचो को वो हाथ में थमा देता है कि लो भाई। अब क्या लेंचो के हाथ में जैसे ही पत्र मिलता है वो आश्चर्यचकित नहीं होता है, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था भगवान के ऊपर कि भगवान हमारी मदद करेंगे, इसलिए वो कभी भी जो है सरप्राइज नहीं होता है। ठीक है, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, वो पैसे को भी देख करके सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि उसको भरोसा था कि भगवान के पास हम पत्र भेज रहे हैं तो भगवान हमारी मदद करेंगे। वो लेकिन एकाएक लेंचो जो है गुस्सा हो जाता है, उससे थोड़ा सा गुस्सा आता है। किस बात से आता है, तो होता क्या है कि जैसे वो लेटर को खोलता है, लेटर को खोलने के बाद जो उसके अंदर पैसे होते हैं पेसोस, उसको निकाल कर गिनता तो देखता है 70 पेसोज ही है, 70 पेसोज ही है, 30 पेसोज है ही नहीं, 30 रुपए गायब है। तो इस गैप पैसे के लिए ये सोचता है कि हो ना हो भगवान तो हमें सभी पैसे भेजेंगे, क्योंकि भगवान किसी के साथ चीटिंग नहीं करते हैं। ये जो है पोस्ट ऑफिस वाले इन्हीं लोगों ने गड़बड़ की है, इसलिए वो फिर से डिसाइड करता क्या, उसी पोस्ट ऑफिस से एक पेन लेता है और पेपर लेता है, कागज और कलम लेकर फिर से पत्र को लिखता है और भगवान के पास से लिखता है। उस पत्र में ये लिखता है कि भगवान आपसे मैंने मदद मांगी थी 100 पेसोज की, मुझे पूरा भरोसा है आपने 100 पेसोज ही भेजे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं इन्होंने पूरे पैसे मुझे नहीं दिए हैं, ये 30 पैसे रख लिए हैं, 30 पेसोज रख लिए हैं, 30 रुपये रख लिए हैं, मेरा जो बाकी का हिस्सा है वो आप डायरेक्टली मुझे दे देना, इनके द्वारा नहीं भेजना। ऐसा ये कहानी में दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वही भगवान जो मैंने आपसे पत्र लिख करके पैसे मांगे थे वो मेरे पास पहुंचे हैं, लेकिन कितना, 70 पेसोज ही पहुंचे हैं, बाकी के ये जो ठगों का समूह है, अ बंच ऑफ कुक्स, अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो कहता है कि ये जो एम्प्लॉय है ना पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉय, ये क्या हैं, तो ठगों का समूह है इनका, और इन्हीं लोगों ने क्या किया है, तो पैसे 30 पेसोज रख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके कुछ कंप्रीहेंशन, जो चेक का हमारे पास क्या है, स्टोरी का जो लेटर है, सॉरी स्टोरी का जो क्वेश्चन आंसर है, थोड़ा हम देख लेते हैं पेज वाला। तो फर्स्ट कैम्प्रीहेंशन चेक फर्स्ट है, इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की उम्मीद क्या होती है। तो लेंचो खेतों में काम कर रहा होता है, तो वहाँ पर ज़मीन की स्थिति को देखकर उसकी उम्मीद होती है कि भाई मिट्टी तो ठीक है बट हल्की फुहार चाहिए, बारिश की बूंदे कुछ पड़ जाए मिट्टी पे तो फसल अच्छी हो सकती है, यही उम्मीद था लेंचो का। सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो जैसा कि मैंने कहानी में आपको बताया, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लेंचो जो है वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा। तो जब वो जमीन की स्थिति को देखा था तो उसे लगा कि नहीं एक हल्की बारिश चाहिए, और उसके अनुमान लगाए अनुसार बारिश होने शुरू हो जाते हैं, तो बारिश के बूंदों को देखकर वो इतना खुशी हो जाता है कि क्या बताया जाए। वो खुश जब होता है तो उसी बारिश के बूंदों को देखकर वो कहता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं, ये नए पैसे हैं जो हम लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छे होंगे, मंडी में बेचकर अच्छी मुनाफे कमाए जा सकते हैं, इसलिए उसने जो रेन ड्रॉप्स था उसे क्या कहा, न्यू कॉइन्स कहा। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदल गए, एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों का क्या हुआ। तो बारिश, जैसे मैंने बताया कि एकाएक जब बारिश की बूंदे ओले में बदल गए तो उसके फसल टोटल के टोटल पूरे के पूरे बर्बाद हो गए थे।
तो यही बात इसमें भी लिखना है आपको, इस क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर करना है, प्रश्न के अनुसार उत्तर आपको देना है। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे बदल जाते हैं? तो रेन, जब बारिश की बूंदे गिरते हैं तो एकाएक बारिश की बूंदे ओले में बदल जाते हैं, हेलस्टोन में बदल जाते हैं। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो का फील्ड पूरा बर्बाद हो जाता है और वो पूरा सफेद हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे नमक से वो पूरा ढक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द रेन स्टॉप्ड, हेल स्टॉप्ड। ठीक है, तो लेंचो के फीलिंग को बताना जब हेल स्टॉप्ड हो जाता है, यानी कि वो बुरा वक्त जब ओले गिरते हैं, वो बुरा वक्त जब खत्म होता है, ओलों की बारिश जब खत्म होती है, तब लेंचो को कैसा एहसास होता है? तो भाई जिसके फसल बर्बाद हुए हैं उसको तो खुशी होगी नहीं, ये भी लेंचो बहुत उदास होता है, उदास मन के साथ घर जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब हेल स्टॉप्ड हुए तो लेंचो बहुत ही उदास हुआ, बहुत ही दुखी हुआ और उदास मन के साथ घर गया। चलिए इसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो जिन किन्हीं स्टूडेंट्स को यदि इसके पीडीएफ नोट चाहिए होंगे तो वो आप सभी जो है डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है इस पे आप मैसेज करेंगे, आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। फिर नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हमारा क्या है? हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किस पर और क्या भरोसा होता है लेंचो का? व्हाट डिड ही डू, उसने फिर क्या किया? तो लेंचो का भरोसा केवल और केवल भगवान के ऊपर होता है और उससे उम्मीद होती है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो लेंचो को भगवान के ऊपर भरोसा होता है, भगवान से मदद की उम्मीद होती है और वो जानता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। एंड व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? ऐसा सोचने के साथ लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। ही wrote, he wrote a letter to God। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा? तो पोस्टमैन को लेटर मिला था, डाकिया को लेटर मिला था, वो ऊपर में ही देखा टू गॉड लिखा हुआ था, इसी बात को देखकर पोस्टमैन खूब हंसा, लेकिन पत्र को पढ़ा नहीं था। पत्र को फर्स्ट टाइम पढ़ा किसने था? तो पत्र को फर्स्ट टाइम पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने, द हेड बॉस ऑफ द पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस का जो मेन सदस्य होता है उसे पोस्ट मास्टर कहते हैं, और वही पोस्ट मास्टर जो है ऐसा लिखा हुआ देखकर वो भी हंस पड़ा था और उसी ने पूरे पत्र को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, जब उसने देखा, पोस्ट मास्टर जब पढ़ा पत्र को तो उसने क्या किया? तो जैसे ही उसने देखा कि लेंचो का एक उम्मीद केवल भगवान से है, बाकी किसी पर भरोसा नहीं है, तो उसने सोचा कि भगवान पर इस व्यक्ति की इतनी भरोसा है कि हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसको झूठा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे इंसान बहुत ही कम मिलते हैं जो भगवान पर इतना भरोसा जता सकते हैं, तो उसके भरोसे को टूटने नहीं देना है। इसलिए उसने डिसाइड क्या किया? तो वो लेंचो के पत्र का जवाब देगा विथ सम मनी, कुछ पैसे की मदद के साथ वो लेंचो के पत्र का जवाब देगा। ठीक है, ये नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन है। ये सारे आंसर्स दिए गए थे, ये देखिए ये आंसर्स दिए गए हैं क्वेश्चंस के, जिसे आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में नंबर, उस पर मैसेज करके। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक जो फाइनल है, ये फाइनल कॉम्प्रिहेंशन है। तो इस फाइनल कॉम्प्रिहेंशन के साथ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो को आश्चर्य होता है उसके लिए जब उसको पत्र मिलता है पैसों के साथ? तो नहीं, क्योंकि
लेंचो को पूरा भरोसा होता है भगवान के ऊपर कि भगवान के पास यदि हम पत्र लिखकर मदद मांग रहे हैं तो भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ उसने पत्र लिखा था। तो पत्र जब भगवान की तरफ से इसको मिले तो सरप्राइज वाली बात इसके लिए नहीं है। और कहानी के लास्ट में हमने बताया भी था आपको कि ये थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि इसे उम्मीद होती है कि भगवान इसकी मदद करेंगे और पैसे भी भेजेंगे, इसलिए पैसे भी देखने के साथ उसे आश्चर्य नहीं होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री, भैया वो गुस्सा क्यों होता है? तो लेंचो को उम्मीद होता है कि 100 पेसोज का डिमांड यदि हम किए हैं तो 100 पेसोज ही मुझे मिलने चाहिए, लेकिन लेंचो को 100 पेसोज नहीं मिलता है, 70 पेसोज ही मिलता है। तो जब वो 70 पेसोज को काउंट कर लेता है कि 70 पेसोज ही है, 30 पेसोज यानी 70 रुपया ही है, 30 रुपया नहीं है इसमें, तो इसी बात से उसे गुस्सा आता है। तो ये था फाइनल कंप्रिहेंशन चेक के साथ हमारा ये चैप्टर। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो इस चैप्टर का जो मेन एक्सरसाइज क्वेश्चन होता है उसको डिस्क्राइब करते हुए हम लोग आएंगे। तो फिर अगले सेशन में मिलते हैं हमारे अपने वर्क के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।